हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस के बारे में। कौन सा आपके लिए बेटर होगा? अगर आप एक बिगनर लेवल पे हो तो आपको किसे पहले सिलेक्ट करना है, मतलब कि आपको अपना ब्लॉग ब्लॉगर पे स्टार्ट करना है, वर्डप्रेस पे स्टार्ट करना है, किस में आपकी कमाई ज्यादा होने वाली है और कौन सा आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में आगे हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं गाइस। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस कि अगर आप बिगनर लेवल पे हो और ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो तो सबसे पहले तो आपको आपके माइंड में ये आएगा कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना है, इसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कहां पे मुझे क्या चीजें करनी है। तो आपके माइंड में हमेशा दो चीज आती है, फर्स्ट ब्लॉगर, सेकेंड वर्डप्रेस। अब कंफ्यूजन यहां होता है कि अगर मैंने ब्लॉगर ले लिया तो फिर मेरी कमाई कैसी होगी, अर्निंग कैसे होगी, मैंने वर्डप्रेस ले लिया फिर क्या प्रॉब्लम्स होगी, क्या अर्निंग्स होगी, एडसेंस में प्रॉब्लम होगी, क्या होने वाला है। तो सब कुछ आगे हम डिटेल में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब भी आप बिगनर लेवल पे हो और ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके माइंड में हमेशा एक चीज आती है कि ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो देखो, जैसे आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, आपके पास एक स्पेसिफिक डोमेन नेम होना चाहिए। डोमेन नेम क्या होता है, लाइक जैसे मान लो www.beaverpoint.com, इसे क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। तो अगर आपने अपना ब्लॉग स्टार्ट करने का सोचा है तो आपके ब्लॉग का एक स्पेसिफिक नेम भी होना चाहिए, ये एक डोमेन नेम होता है। सेकेंड चीज होती है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ये लैपटॉप है, इसे रखने के लिए मुझे एक स्पेस की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, इसके ऊपर लैपटॉप है। सेम तरीके से अगर आपने ब्लॉग लिखने का सोचा है तो आपका जो कंटेंट होगा, आप कंटेंट लिखोगे, आप इमेजेस लगाओगे, उस कंटेंट को, इमेज को, आपकी वेबसाइट को आपको कहां रखना है, उसके लिए आपको स्पेस चाहिए। तो स्पेस तो आपको परचेज करनी पड़ती है। अब यहीं पे क्वेश्चन उठ के आता है कि ये स्पेस हमें कहां से मिलेगा, और यहीं से हम डिसाइड करना सोचते हैं कि हमें ब्लॉगर चाहिए, वर्डप्रेस चाहिए। तो अब हम सारा कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। आपको अब ये समझ में आ गया कि ब्लॉग लिखने के लिए आपको एक डोमेन नेम चाहिए, उस पर कंटेंट और इमेज को रखने के लिए होस्टिंग चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगला जो हमारा सिलेक्शन होगा, अब हमें ब्लॉगर लेना है या वर्डप्रेस लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉगर के बारे में, स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉगर क्या है, एक गूगल का फ्री होस्टिंग टूल है जिसकी हेल्प से आप ब्लॉग लिखते हो। मतलब कि यहाँ पे अगर आप डोमेन नेम नहीं परचेज करना चाहते हो गाइस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक डोमेन नेम भी मिलता है, लाइक www.yourname-and-blogspot-something.com मिल जाएगा आपको। तो आपको डोमेन नेम भी परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ ही आपको अपने ब्लॉग की इमेज और कंटेंट को रखने के लिए होस्टिंग को भी परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी क्या करेगा, आपको गूगल की तरफ से ही मिलता है। मतलब कि ब्लॉगिंग बिल्कुल एक फ्री टूल है, फ्री प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपना ब्लॉग लिख सकते हो और काफी जल्दी आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब तो ब्लॉगर के ऊपर आप काफी इजी वे में अपना ब्लॉग लिख सकते हो, डोमेन नेम की भी परेशानी नहीं है, होस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपने पैसे नहीं देने हैं, जबकि आप पैसे कमा सकते हो यहां से। तो ये एक पहला पॉइंट है जिसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल क्या करते हैं, ब्लॉगर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि ब्लॉगर गूगल देता है, उसकी ऑनरशिप गूगल के पास होती है। ये एक फ्री टूल होता है जिसकी हेल्प से आप अपना ब्लॉग लिख सकते हो, और यहाँ पे जो डोमेन नेम मिलता है वो गूगल की तरफ से भी मिलता है। बट अगर आप अपने ब्लॉग के लिए एक स्पेसिफिक डोमेन नेम लेना चाहते हो, जैसे मान लेते हो www.rahulranjan.com, तो यस आप ले सकते हो और आप उसे अपने ब्लॉग से इंटीग्रेट कर सकते हो। ये फैसिलिटी भी होती है ब्लॉगर के अंदर। तो है ना काफी अच्छी चीज। अभी तो आपको बेनिफिट दिख रहा है, लेकिन आगे आगे हम लोग और भी चीजें बात करने वाले हैं गाइस। ब्लॉगर का डिसएडवांटेज क्या होने वाला है या वर्डप्रेस का एडवांटेज क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब कि आपको क्लियर हो गया ब्लॉगर क्या है। ब्लॉगर गूगल का एक फ्री टूल है जिसकी हेल्प से आप ब्लॉग लिख सकते हो। यहाँ पे आपको होस्टिंग वगैरह परचेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डोमेन नेम भी नहीं लेना है, सब कुछ आपको गूगल की तरफ से मिलता है क्योंकि ये गूगल का फ्री टूल है। बिल्कुल क्लियर के बारे में सब कुछ क्लियर है कि ये क्या है, गूगल का फ्री टूल है। यहाँ पे आपको डोमेन अगर परचेस करना है तो आप कर लो, अदरवाइज गूगल आपको डोमेन भी परचेस करके दे रहा है, इसके साथ ही आपको होस्टिंग भी फ्री में मिल रही है। तो अब बात करते हैं वर्डप्रेस की। तो वर्डप्रेस क्या है, एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसकी हेल्प से आप अपना ब्लॉग लिख सकते हो, अपना कंटेंट मैनेज कर सकते हो। बट यहां पे क्वेश्चन आता है, क्या ये फ्री है? नहीं, वर्डप्रेस के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कैसे खर्च करने पड़ेंगे, आपने एक डोमेन नेम तो परचेज कर लिया, ठीक है, इसके बाद आपको अपने ब्लॉग के स्पेस के लिए जो होस्टिंग होती है इसके लिए आपको अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मतलब आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। लाइक अगर आप मान लो कि जैसे GoDaddy है, होस्टिंगर है, या फिर और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स है
और भी दूसरे प्लेटफॉर्म है जहां से आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। तो बस यहीं पे आपको अपने पैसे लगाने पड़ते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आप वहां पे करते हो, लाइक ईयरली करते हो या फिर 2 ईयर पे इन्वेस्ट करते हो, 3 ईयर पे करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। देन उसके बाद आप वर्डप्रेस को काफी इजी वे में यूज कर सकते हो। आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। तो आपके पास पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर आप ब्लॉगर पे स्टार्ट करते हो तो होस्टिंग आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बट अगर आप वर्डप्रेस के साथ स्टार्ट करते हो तो यहां पे आपको डोमेन नेम भी परचेज करना है, होस्टिंग भी परचेज करना है। तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस क्या है और क्या फ्री है और क्या पेड है। मतलब कि वर्डप्रेस पे अगर आप जाते हो तो होस्टिंग एंड डोमेन नेम आपकी पेड है, और अगर आप ब्लॉगर पे जाते हो तो आपका डोमेन नेम इंक्लूडेड भी होता है। बट अगर आप चाहते हो खुद से अपना डोमेन नेम लेना तो आप वो भी ले सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं, बट होस्टिंग दोनों पे फ्री है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉगर गूगल की एक बिल्कुल फ्री सर्विस है जिसकी हेल्प से आप ब्लॉग लिख सकते हो, बट वर्डप्रेस के लिए आपको डोमेन नेम एंड होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। देन आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट लेवल पे आपको चीजें क्लियर हो गई। अब सेकेंड बात करते हैं, ईज ऑफ यूज पे बात करते हैं, मतलब कि क्या यूज करना हमारे लिए ज्यादा बेटर है। तो देखो, जब भी आप ब्लॉगर पे जाते हो ब्लॉग स्टार्ट करने, तो आपके पास बस एक जीमेल आईडी होती है, आप उससे अपना सारा सेटअप रेडी कर लेते हो, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन आ जाता है, लाइक कि ब्लॉगर की हेल्प से ब्लॉग लिखना काफी आसान है। वहां पे आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, ऑप्शंस काफी कम होते हैं, लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। आप काफी जल्दी सब कुछ लिखते हो और पब्लिश कर देते हो, ठीक है। आपको ज्यादा परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट वर्डप्रेस के ऊपर आपको एक बार की लर्निंग चाहिए होती है, और अगर आपको वर्डप्रेस पे कुछ भी नहीं पता है तो हमारे चैनल पे आपको वर्डप्रेस के रिगार्डिंग सारा कुछ बिल्कुल डिटेल में बताया जा रहा है। आप जाके चैनल पे वीडियोस चेक कर लेना, ठीक है। तो वर्डप्रेस पे आपको एक बार की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आपको समझना पड़ता है कैसे क्या यूज करना है, देन आप यूज कर पाते हो, ठीक है। मतलब कि सेकंड चीज भी आपकी क्लियर हो गई कि जो ईज ऑफ यूज है, ब्लॉगर पे लिमिटेड चीजें है तो आप काफी जल्दी यूज कर पाते हो। वर्डप्रेस पे एक बार के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, 1 दिन 2 दिन या फिर मान लो कुछ घंटे की ट्रेनिंग होगी आपकी, जो आप खुद से ले सकते हो। फ्री ट्रेनिंग अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, हमारे चैनल पे सब कुछ बताया गया है। देन आप वर्डप्रेस पे भी ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कस्टमाइजेशन के रिगार्डिंग। तो जैसे मान लो आपको अपने ब्लॉग का कस्टमाइजेशन करना है, लाइक आपको अपने ब्लॉग का कलर चेंज करना है, आपको अपने ब्लॉग का लुक एंड फील चेंज करना है, तो यहाँ पे ब्लॉगर पे आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लाइक यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स है, यहाँ पे पेड प्लगइन्स है। आपको कुछ भी करने के लिए क्या करना है, कोडिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहते हो, आपको बाहर से डेवलपर्स को हायर करना पड़ता है। मतलब कि अगर आप कस्टमाइजेशन की बात करते हो तो अगर आप कस्टमाइजेशन की बात करते हो तो ब्लॉगर के ऊपर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। ईज ऑफ यूज नहीं है कस्टमाइजेशन के केस में। लेकिन अब हम बात करते हैं वर्डप्रेस पे कस्टमाइजेशन की। तो देखो, वर्डप्रेस के ऊपर अनलिमिटेड प्लगइन्स, अनलिमिटेड थीम्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है गाइस। आप यूज कर सकते हो और आप अपने ब्लॉग को बिल्कुल अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। आपको न्यूज का पोर्टल बनाना है, पर्सनल पोर्टल बनाना है, मतलब जिस तरीके की ब्लॉग वेबसाइट आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। उसके ऊपर कलर्स लगाने हैं, प्लेसमेंट चाहिए आपको, मतलब कि आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसे कर पाओगे और बिल्कुल आप खुद कर पाओगे, उसे फ्री में कर पाओगे। कैसे करना है इसके ऊपर भी हमारे चैनल पे काफी सारे वीडियोस है वर्डप्रेस पे, आप जाके चेक करो और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वर्डप्रेस पे कस्टमाइजेशन करते हैं। और अगर आप पेड टूल की बात करते हो यहाँ पे, तो यहाँ भी पेड में आपको प्लगइन्स एंड थीम्स अवेलेबल है, बट उसकी प्राइसिंग इन कंपेरिजन टू ब्लॉगर्स सही है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपको पेड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फ्री में ही आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। तो कस्टमाइजेशन यहाँ पे काफी इजी होता है। तो इस फील्ड में अगर आपको रिक्वायरमेंट है, लाइक अगर आपको काफी सिंपल ब्लॉग चाहिए, आपको कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, देन ब्लॉगर इज बेस्ट फॉर यू। बट अगर आप अपने अकॉर्डिंग से कस्टमाइजेशन करना चाहते हो, अगर आप अपना अगर आप अपने ब्लॉग पे बिल्कुल अपनी मर्जी से सब कुछ चेंज करना चाहते हो, बिल्कुल अपना एक लुक एंड फील चाहते हो, तो फिर आपके लिए वर्डप्रेस बेस्ट है यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर मुझे अपने तरीके से डिजाइन करना है सब कुछ तो वर्डप्रेस सिलेक्ट करना है, और गूगल के तरीके से डिजाइन करना है उसकी हेल्प चाहिए तो मुझे ब्लॉगर लेना है। बट वहां भी आप अपना डिजाइन लगा सकते हो, बट उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, अलग से डेवलपर हायर करना पड़ेगा, लिमिटेड रिसोर्स है वहां पे, लिमिटेड थीम्स है, बट आप कर सकते हो वहां पे भी। बट जो पॉसिबिलिटी है वहां पे, उसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। आप खुद से भी कर पाओगे लेकिन आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कस्टमाइजेशन का पॉइंट आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम ऑनरशिप के बारे में। तो आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज है ऑनरशिप। जैसे मान लो
कि मेरे जैसे मान लो कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, आप उसके ऑनर हो, तो आप उसको कहीं भी सेल कर सकते हो। आपके पास एक ऑनरशिप होती है, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसे जब चाहे जैसे यूज करना है मैं यूज करूंगा। बट ब्लॉगर के केस में क्या होता है, आपका जो ब्लॉग है उस पर 100% की जो ऑनरशिप है वो गूगल के पास होती है। अगर मान लो कि आपके ब्लॉग के ऊपर इन केस इन फ्यूचर कोई भी ऐसा कंटेंट है या कोई भी रूल एंड पॉलिसी आपने वायलेट की है गूगल की, तो आपको एक वार्निंग भी आ सकता है या फिर गूगल चाहे तो उसे टर्मिनेट भी कर सकता है ब्लॉग को। सारी अथॉरिटी गूगल के पास होती है गाइस, मतलब कि जो कंप्लीट एक ऑनरशिप है वो गूगल ने अपने पास रख ली है ब्लॉगर के केस में। बट अगर आप वर्डप्रेस की बात करते हो तो ये मान लो कि ये आपकी एक अपनी प्रॉपर्टी है, आपने इन्वेस्ट किया है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसके ऑनर हो, आपको जो मर्जी हो आप वो कर सकते हो। तो अगर आप ऑनरशिप के केस में देखते हो तो वर्डप्रेस यहाँ पे बेस्ट है, क्योंकि ये आपको एक ऑनरशिप लाके देता है कि हाँ ये आपकी प्रॉपर्टी, आप इसे यूज कर सकते हो, ये आपका एक पर्सनल ब्रांड है। तो आज के टाइम में ब्रांड की एक काफी वैल्यू है। अगर आपने अपना एक ब्रांड बना लिया तो मार्केट में आप एफिलिएट से पैसे कमा सकते हो या फिर आप नॉर्मल तरीके से भी कमा सकते हो, ब्लॉगर में भी कमाते हो, बट ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा होती है। तो ऑलवेज फोकस करो, अगर आपका एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि मुझे ब्लॉग से लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, तो मुझे एक ब्रांड चाहिए, मेरे एक ब्रांड का नेम होगा, मेरी कंप्लीट ऑनरशिप होगी और मैं अपने प्रॉपर्टी का खुद ऑनर हूं, तो उस केस में आपको वर्डप्रेस को सिलेक्ट करना चाहिए गाइस। तो दो चीजें आपकी यहाँ पे, आपकी ये चीजें भी क्लियर हो गई, कस्टमाइजेशन क्लियर हो गया, ऑनरशिप क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस के ऊपर। अब देखो, जब भी आप ब्लॉग बनाते हो तो गूगल के ऊपर आपका क्या है, जो ब्लॉग है वो रैंक कैसे करेगा। रैंक करने के लिए आपको एसईओ सही करनी पड़ती है, अपने ब्लॉग की हो गई या फिर वर्डप्रेस की वेबसाइट है किसी की भी हो गई, वहां पे आपको अपनी रैंकिंग सही करनी पड़ती है। रैंकिंग के लिए एसईओ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस दोनों को आप एसईओ कर सकते हो। बट वर्डप्रेस में क्या होता है, काफी सारे प्लगइन्स अवेलेबल है गाइस, जैसे रैंक मैथ हो गया, योस्ट एसईओ हो गया, ऑल इन वन एसईओ हो गया। तो ये सारे काफी कुछ चीजें आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करके देता है, आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना है और यूज कर लेना है। बट ब्लॉगर के केस में ऐसा नहीं है, आपको काफी ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट होगी। बट वर्डप्रेस के केस में आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, ऑलरेडी प्लगइन्स अवेलेबल है। तो एसईओ के फील्ड में भी अगर आप बात करते हो, जो कि एक सबसे बड़ा फैक्टर है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लॉगिंग के केस में एसईओ। विदाउट एसईओ आपकी ब्लॉग रैंक नहीं करेगी, तो विदाउट एसईओ आप अर्निंग नहीं कर सकते हो। तो इसी केस में यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, आप अर्निंग नहीं कर सकते हो। देन यहाँ पे भी आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो आप देख लो, ब्लॉगर है या वर्डप्रेस है। बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे भी आपके लिए वर्डप्रेस क्या होगा, काफी सही टूल यूज होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं एक सपोर्ट टूल की बात करते हैं। जैसे मान लो कि आपने मोबाइल लिया या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया है, तो आपको एक सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ हो गया तो आपको एक सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सेम तरीके से आप बिगनर हो, आपने ब्लॉग स्टार्ट किया है और अगर आपने ब्लॉगर पे स्टार्ट किया है तो वहां पे जो आपको सपोर्ट मिलने वाला है वो लिटिल बिट कम मिलने वाला है इन कंपेयर टू वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस की अपनी एक कम्युनिटी है, आपको वहां से भी आंसर मिलेगा। वर्डप्रेस पे काफी सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी यू कैन फाइंड ऑन गूगल, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलने वाले हैं, तो फ्री में काफी सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। वर्डप्रेस का अपना सपोर्ट है, फोरम है, सब कुछ अवेलेबल है। बट ब्लॉगर के ऊपर ये चीजें लिमिटेड है आपकी, तो सपोर्ट में आपका काफी टाइम जाने वाला है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो सपोर्ट के केस में भी वर्डप्रेस को आप यूज कर सकते हो, तो ये भी एक सही चीज है। अब हम बात करते हैं एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस देख रहे हो कि अगर आप ब्लॉग की हेल्प से लॉन्ग टर्म में पैसे कमाना चाहते हो, काफी ज्यादा अर्निंग करना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए भी लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए भी आपका वर्डप्रेस एक बेस्ट टूल होने वाला है। क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए विजन के लिए सोच रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वर्डप्रेस ही सेलेक्ट करना चाहिए, आपको ब्लॉगर पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम माइग्रेशन की। मान लो कि आप बिगनर लेवल पे आपने ब्लॉग को स्टार्ट कर लिया, आपने 1 साल वर्क कर लिया और अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं चलो अब ब्लॉगर से मैं वर्डप्रेस पे मूव करता हूं, तो आपको प्रॉब्लम यहां पे स्टार्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी गाइस, कि जैसे मान लो कि जब भी आप ब्लॉगर में अपना ब्लॉग पोस्ट लिखते हो ना, तो आपका जो पोस्ट का यूआरएल बनता है उसमें ईयर और डेट आ जाता है, मंथ ईयर डेट, कुछ इस तरीके का यूआरएल स्ट्रक्चर बन जाता है। और वर्डप्रेस के ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग से अपना एक एसईओ फ्रेंडली बेस्ट यूआरएल सेलेक्ट कर सकते हो। तो जब भी आपने ब्लॉगर का यूआरएल बनाया हुआ है, अगर आपने ब्लॉगर पे पोस्ट लिखा है वो ऑलरेडी रैंक्ड है, तो उसके यूआरएल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, और जब आप उसे माइग्रेट करते हो वर्डप्रेस पे तो वहां पे वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी रैंकिंग को इंपैक्ट करेगा, वहां पे आपकी रैंकिंग डाउन हो सकती है, जो ब्लॉग ऑलरेडी आपकी रैंक्ड है वहां पे। तो इस केस में माइग्रेशन में भी आपकी प्रॉब्लम होती है। और यहीं पे एक पॉइंट आया है यूजर फ्रेंडली यूआरएल, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। मतलब कि जब भी हम ब्लॉग बनाते हैं तो हमें एक ऐसा यूआरएल चाहिए जो गूगल पे रैंक कर सके, यूजर फ्रेंडली यूआरएल हो। तो उस केस में भी गाइस आपका वर्डप्रेस क्या है, एक बेस्ट टूल है आपके लिए।
आपको अपने अकॉर्डिंग यूआरएल क्रिएट करने की ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप जैसे चाहे यूआरएल में चेंज कर सकते हो, ये स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है, अगर काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका प्ले करता है। लेते हैं एडसेंस की, जो सबसे बड़ी चीज होती है कि जब भी आप ब्लॉग लिख लेते हो तो मेन आपका क्या है, आपको अर्निंग करनी है गाइस। आपको मेन आपका फोकस क्या है कि मुझे पैसे आने चाहिए, आइदर ब्लॉगर से आ रहे हैं, वर्डप्रेस से आ रहे हैं। अगर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है तो मुझे पैसे कमाना है। तो जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो ब्लॉगर में भी आपका अप्रूव होता है, वर्डप्रेस में भी अप्रूव हो जाता है। यहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन समटाइम्स ये देखा गया है कि जो वर्डप्रेस का ब्लॉग है, जो ज्यादा रैंक करता है, उसकी जो अर्निंग है लिटिल बिट क्या है, ज्यादा है वो ब्लॉगर से। तो यहां पे भी आपका क्या है, वर्डप्रेस आप यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ज्यादा है। बट वेब स्टोरीज के बारे में तो देखो, वेब स्टोरीज की हेल्प से भी ब्लॉग पे लोग काफी सारे पैसे कमा रहे हैं। बट ब्लॉगर में आपके पास क्या है, आप वेब स्टोरीज नहीं लगा पा रहे हो। बट वर्डप्रेस की हेल्प से आप क्या करते हो, वर्डप्रेस की हेल्प से आप वेब स्टोरीज लगा सकते हो गाइस। वेब स्टोरी का क्लियर प्लगइन आता है यहाँ पे वर्डप्रेस में, आपको प्लगइन को यूज करना है और आप वेब स्टोरी क्रिएट करोगे और काफी इजी वे में आपने अपना वेब स्टोरी बनाया और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से वेब स्टोरी से लोग लाखों में अर्निंग कर रहे हैं, काफी ज्यादा उनका रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। यहाँ पे वर्डप्रेस से ये सारी चीजें काफी इजी हो रही है, जो ब्लॉगर पे नहीं है। तो ये भी एक आपका एडवांटेज होने वाला है अगर आप वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर की तरफ अपना डिसीजन लेते हो, मुझे ब्लॉगर यूज करना है या वर्डप्रेस यूज करना है। तो यहाँ पे अर्निंग का एक और तरीका है जो वेब स्टोरीज के रूप में आता है, और इसके लिए आपका क्या है, वर्डप्रेस की जो, तो इसमें आप वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आई थिंक मोस्टली मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं कि आपको क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, क्या आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मतलब कि देखो, आपके पास जो ईज ऑफ यूज है वो ब्लॉगर में काफी अच्छा है, वर्डप्रेस में भी काफी अच्छा है। बट वर्डप्रेस में एक बार आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, देन आपके लिए लाइफ काफी स्मूथ हो जाएगा और आप काफी अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। सेकेंड चीज की हम बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन वर्डप्रेस के अंदर काफी इजी है, आप सब कुछ कर सकते हो। ब्लॉगर में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप वहां भी कर लोगे। बट आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वहां थोड़ी ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू वर्डप्रेस। थर्ड चीज की हम बात कर लेते हैं ऑनरशिप। तो वर्डप्रेस में आपके पास कंप्लीट ऑनरशिप है एंड ब्लॉगर में 100% ऑनरशिप किसकी है, गूगल की होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सपोर्ट सिस्टम की। तो सपोर्ट सिस्टम वर्डप्रेस में काफी अच्छा आपको मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू ब्लॉगर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्रांड की। तो अगर आप वर्डप्रेस की हेल्प से बनाते हो तो आपका एक अपना पर्सनल ब्रांड चलेगा यहाँ पे, बट ब्लॉगर की हेल्प से आपको थोड़ी ब्रांडिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो गूगल का अपना प्रोडक्ट है। और वर्डप्रेस के जब भी आप वर्डप्रेस यूज करते हो तो उसके ऑनर यहाँ पे कर लेते हैं कि अर्निंग के केस में कौन सा बेटर है। तो यहाँ भी आप दोनों से काफी अच्छी अर्निंग कर लेते हो, चाहे ब्लॉगर है चाहे वर्डप्रेस है। बट कहीं ना कहीं वर्डप्रेस की जो अर्निंग होती है वो लिटिल बिट थोड़ी बहुत ज्यादा देखने को मिली है एज ए ऑब्जर्वेशन। तो मैं यहाँ पे भी आपको प्रेफरेंस दूंगा कि अगर आप एडसेंस अप्रूवल करते हो, मल्टी डोमेन काइंड की चीजें यूज कर रहे हो, मल्टी साइट लाइक डोमेन्स इन्वायरमेंट यूज कर रहे हो, तो वहां पे जो एडसेंस अप्रूवल है उसमें वर्डप्रेस के ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ब्लॉगर में ऐसा कभी कभी प्रॉब्लम देखा गया है, बट आप कर सकते हो, वहां भी ले सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसीओ की, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो अगर आप एसीओ की बात करोगे तो देखो, एसीओ में वर्डप्रेस के अंदर काफी सारे प्लगइन्स अवेलेबल है, बट ब्लॉगर के अंदर नहीं है। तो इस केस में भी मैंने आपको चीजें डिटेल में बता दी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेब स्टोरीज के ऊपर। तो वेब स्टोरीज आप वर्डप्रेस में लगा सकते हो, ब्लॉगर पे नहीं लगा सकते हो। तो आई होप मोस्टली चीजें अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ब्लॉगर यूज करना है, वर्डप्रेस यूज करना है। और भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर बताना गाइस। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।